एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई एंड चलो स्टोरी शुरू करते हैं। कुछ बकवास नहीं बोलते हैं हम। अगले पार्ट में जो हुआ था वो तब हम देखे थे कि जो स्कूल की जो बोर्ड है उसमें सारे बच्चे यानी सारे जो ओमेगा हैं वो किसी का पिक्चर देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे एंड बातें कर रहे थे। तो तब विंग और उसके फ्रेंड न्यूसन जब उसके सामने आते हैं, मैंने बोर्ड के सामने जब जाते हैं तो सुनते हैं कि जो बाकी ओमेगा है बोल रहे हैं, देखो ये कितना हैंडसम है एंड ये कितना इंटेलिजेंट भी है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो इसमें ये तो मेरा क्रश बन चुका है। एंड विंग ये सारी बातें सुनकर बहुत चीख चुका था क्योंकि ऑब्वियसली उससे भी लैन बांजी का जो पिक्चर है वो देख के वो उसकी बातें सुनकर उसके हैंडसमनेस को देखकर उसके प्यार में पड़ गया था। हम बोल सकते हैं फर्स्ट साइट लव की तरह या क्रश की तरह, ठीक है। तो विंग ऐसा चीज़ देख रहा था। तब विंग गुस्से में कहता है, ये सुनो, तुम ऐसे मत इसे देखो, ठीक है। तुम्हारी सगाई पहले से ही हो चुकी है, तुम जाके उससे रोमांस करो। तब वो जो ओमेगा था उसने बोला, देखो मैं इसे देखूँ या ना देखूँ इसमें तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा हस्बैंड है या फिर तुम्हारा कोई लवर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर वो सारे लड़कियाँ यानी वो सारे ओमेगा है वहाँ से चला जाता है। तो विंग भी वहाँ से जाने लगता है। तब उसका दोस्त यानी न्यूसन बोलते हैं, क्या हुआ, तो ऐसा चिड़चिड़ा कैसे हो गया, वैसे कुछ खास हुआ था क्या। तब विंग ने बोला, हाँ एक्चुअली मुझे भी ये बहुत पसंद आया एंड समझ सकते हो, है ना। तो न्यूसन ने बोला, हाँ हाँ समझ गया, ये तो किस बारे में बात कर रहा है। तो आज के लिए यानी आज स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब वो घर जाता है तब वो अपने फादर को देखता है जो बाहर बैठे हुए थे, ठीक है। सोफे पर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर जाता है, मतलब फादर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोला, क्या हुआ। तो वही ने बोला कि एक्चुअली मुझे ना आईआईटी करना है, मुझे आईआईटी करना है वही गुस्सू की बड़े कॉलेज में। तो उसके फादर ने बोला, सुना, कुछ नहीं बोला। तो उसके जो मदर है उसने बोला, इतनी दूर जाओगे और इतनी दूर अकेला रहोगे तो हाँ कुछ नहीं होता। वो ने बोला, मैं वहाँ पर हॉस्टल में रहूँगा और उसमें पढ़ाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उसके ब्रदर जो है उसने बोला, ठीक है। उसके बाद बोला, तुम कर भी लोगे, तुम्हारा रिजल्ट पता है कितना परसेंटेज लेके आना पड़ता है, तुम कर भी लोगे क्या। तो जंग की बातें सुनकर विंग ने बोला, हाँ मैं कर लूँगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर डिनर के टाइम पे सब लोग डिनर कंप्लीट किया, अपने अपने रूम में जाकर सो गया। जब विंग बिस्तर पे सोया हुआ था तो उसने मैंने ख्वाब यानी सोचने लगा कि वो एक ही कॉलेज में होंगे उन दोनों, और जो क्या बोलते हैं जो लैन बांजी है उसका सीनियर होगा, उससे मिल पाएगा, उससे बात कर पाएगा। होता है कि सपना जो इम्पॉसिबल जैसा होता है उस तरह का सपना विंग देख रहा था। तो हम तब से सिर्फ विंग कर रहे थे। अब हम थोड़ा बहुत लैन बांजी के भी बारे में जानते। इस स्टोरी में ज़्यादातर विंग की बातें होगी, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत लैन बांजी के बारे में बता देती हूँ। लैन बांजी जो है वो एक हाई फाई क्लास की, मैंने हाई फाई होता है ना ऐसा अमीरों वाला। तो सॉरी मैं लेट हूँ। उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, उसके फादर, उसकी मदर एंड वो। एंड लैन बांजी बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत हैंडसम है एंड वो विंग से सिर्फ 2 साल सीनियर है, 2 साल या 1 साल सीनियर है, ठीक है। मैं और इसमें लैन बांजी ज़्यादा रूड नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल पर्सन की तरह ही है, सबसे अच्छे से बात कर लेता है एंड बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसमें ज़्यादा बताने की कुछ नहीं है। तो हम स्टोरी में आते हैं। उस दिन के बाद से विंग ने अपने जो छोटी सी विलेज है उसमें ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कहाँ आईटीआई पढ़ा जाता है या कोचिंग कहाँ है। इसके लिए
उसने अपने गांव से सॉरी उसने अपने गांव से शहर जाके कोचिंग सेंटर में बात किया एंड इस तरह बात किया। उसका घर आया एंड स्कूल में जाके अपने टीचर्स से बात की कि सर मुझे ITI करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किससे कोचिंग लेना चाहिए, इस टाइप की बातें हो रही थी। ठीक है, तो जो उसका सर है उसने बोला देखो तुम ITI करना चाहती हो, तुम्हारी रिज़ल्ट भी उतनी अच्छी नहीं है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो तुम्हें अच्छा सा एक टीचर यानी कोचिंग तुम्हें ढूंढना चाहिए। तो विंग ने बोला ठीक है सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ से यानी इस कोचिंग सेंटर को ले सकती हूँ। चल मैं भूल चुकी हूँ मैं सर का नाम क्या रखा था। सर का नाम मास्टर लियांग। ठीक है मास्टर लियांग, अब माइंड मत करना। मास्टर लियांग जो है उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें खोज लेके या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो इग्नोर ठीक है सर ऐसा बोल के वो चला गया। जो मास्टर लियांग है उन्होंने अदर सीनियर टीचर से बात की एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो उसके बाद उसने मास्टर जो लियांग है उन्होंने विंग को फ़ोन किया, बोला देखो बेटा विंग, हमारे इस छोटे से गांव में ज़्यादा तो फैसिलिटीज़ तो नहीं है, पर एक घर है हमारे गांव में, बाहर साइड जो एक घर है वहाँ पर जो इंसान है वो IIT का प्रोफेसर रह चुका है, तो तुम्हें उनसे लेना चाहिए। तो विंग अपने सर पे हाथ लिया, बोला मास्टर लियांग आप क्या कर रही हो, आपको पता है ना मैं उन्हें बहुत परेशान करता था, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो बोला कुछ नहीं होता, तुम मुझसे बात करो तो क्लियर कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है तो मैं रखती हूँ, मैं जब जाना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो विंग बोला ठीक है। उसके बाद विंग ने नियोजक के साथ बात करने बोला देख यार मुझे उसी इंसान के घर जाना है और जो मिस्टर ली है ना उनके घर ही जाना है, पता नहीं क्या होगा, मैं तो उन्हें बहुत परेशान कर रहा, उन्हें मुझे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं मुझे तो नहीं पता। तो शेर ने बोला देख तू ट्राई कर यार, ट्राई ना करके तू अगर फेल हो जाएगा तो ऐसा कैसा हो सकता है, तो उनसे बात कर, उन्हें मारने की कोशिश तो कर, फिर देखा जाएगा तो क्या करेगा। और वैसे भी तुझे अगर तेरे क्रश के सामने जाना है उनसे बात करना है तो तुझे तो इतना होता है ना, तुझे इतना कष्ट करना ही पड़ेगा, यानी सब्र का फल जब मीठा होता है इसलिए। तो इन्हें भी मुस्कुराया एंड वहाँ से चला गया। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जो मास्टर लियांग है उन्होंने विंग को लेकर आया एंड विंग क्या किया, अगर मिस्टर ली उसे पहचान लेगा तो उसे नहीं कोचिंग देगा, तो उसने क्या किया खुद को चेंज करवा दिया, यानी विंग के जो बाल हैं उसने अच्छे से चंप करके बांध लिया, गगल्स लगा लिया एंड स्पेक्स नहीं चश्मा बैठ कर लिया, तो थोड़ा चंपू टाइप का लग रहा था, चश्मिश। तो मास्टर लियांग देख के बोला वैसे विंग तुम ये कैसा हुलिया बना गया है। तो विंग ने बोला ये हुलिया में पढ़ने में एनर्जी इंटरेस्ट बढ़ती है ना, तो मैंने ऐसा कर लिया। ये सब ठीक है ना मास्टर लियांग? तो हाँ आजकल के बच्चे के भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद उन्होंने विंग को लिया और मिस्टर ली के घर में आया और उन्होंने आके बिल बजाया। तो जो मिस्टर ली की जो नौकरानी है उन्होंने आया बाहर, बोला हाँ बोलिए कि मुझे मिस्टर ली से बात करनी है। तो ठीक आप यहाँ पर बैठिए, मैं मिस्टर ली को बुला के लेती हूँ। तो उन लोगों ने आके बैठ गया, वहाँ सुनो अच्छे से बात करना, ये इंसान बहुत बोलते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है एंड ये पहले IIT का प्रोफेसर रह चुका है, तो तुम्हें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन्हें भी हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो मास्टर ली है उन्होंने जाके इन दोनों एक साथ बैठ गए। तो कुछ देर बाद वहाँ पर जो मिस्टर ली है वो आए एंड बोला हाँ बताइए क्या हुआ। तो मास्टर ली बोला देखिए सर एक्चुअली ये जो बच्ची है ये जो ओमेगा है इसे IIT का IIT करना है, तो यहाँ पे तो कोई अच्छा सा कोई कोचिंग नहीं है या फिर कोई ऐसा टीचर भी नहीं है जो इसे उस तरह से होता ना पढ़ाए या कुछ और, तो हमें लगा कि आप इनसे कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर मुझे थोड़ा जानी पहचानी सी लग रही है एंड वो एकदम ना अपना सर थोड़ा नीचे कर रहा था, चश्मा और बालों को ठीक कर रहा था। तो उन्होंने बोला सुनो बच्चे इधर आओ।
तो वहीं थोड़ा गया एंड उन्होंने क्या किया, उनका जो बालों का जो गार्डर या हम कह सकते हैं, उसने उस बालों को खोल दिया और उसके चश्मे को निकाल दिया। बोला तुम ही हो ना, तुम ही तो मेरे घर के बाहर अच्छे अच्छे बातों को तुम चेंज कर देते थे। तो बोला आई एम सॉरी। बोले कैसा सॉरी? हाँ, तुम इतना बदमाश क्यों हो? तुम्हें तो मैं एक मिनट मेरे घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से। और सर प्लीज़ मैं तो हेल्प कीजिए। नहीं, कोई हेल्प नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड ये बोल कर वो इनको वहाँ से निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आई एम सॉरी, ठीक है।